24 पर। चलिए आइए भाई 24 पर सब लोग देखोगे। सैलरी में हम लोग लगा लिए 23 तक। 24 पढ़ोगे सब लोग। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर हरिदास एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 20 to 23। ठीक है ना। मिस्टर हरिदास क्या है कि एम्प्लॉय हैं, सैलरी रिसीव हो रही इनको 22-23 में। कंप्यूट करना है आपको टैक्सेबल सैलरी। आप देखेंगे इनको सैलरी मिल कितनी रही है। अगर 11,000 रुपए पर मंथ मिला है, 12 महीने में कितना मिला? 1,32,000। कोई दिक्कत यहां तक? लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है इसको? 4,800। 4,800 कितना है? पर मंथ है, ईयरली है? पर मंथ है। तो देखोगे एचआरए के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? अपना प्रोविजन चेक करिए। एचआरए का प्रोविजन क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 4800 इंटू 12। कितना रिसीव हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे करता है वो? 6,000 रुपए पे कर रहा है। कहां लिखा है 6,000 पे कर रहा है? नीचे देखो सबसे। ठीक है ना। ही लिव्स अ रेंटल हाउस, मंथली रेंट कितना है? 6,000 रुपए। देखोगे कहां रहता है वो? मेरठ में। तो मेरठ क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं। देखेंगे हम लोग 12 महीने में 72,000 रुपए पे कर दिया। सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? ओनली बेसिक सैलरी है यहां पर। सैलरी का मतलब ध्यान देंगे आप। अब चेक करो तुम लोग, अगर हम लोग निकाले 10% ऑफ सैलरी, 1,32,000 का 10% कितना हो गया? 13,200 हो गया। अगर 72 में से आप 13,200 लेस कर दियो, अमाउंट कितना आ गया रिमेनिंग? बात समझ में आ रहा है आपके? फिर 40% सैलरी का कैलकुलेट किया, कितना आ गया ये? कोई दिक्कत की बात? तो इन तीनों में सबसे कम क्या है? तो ध्यान रखो भाई, टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? अगर आप रिसीव करो 57,600 और आपका एग्जेंट कितना है 52,800, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? यहां तक कोई समस्या आपको? आगे बढ़ो। तो ध्यान रखेंगे एचआरए में हमने यहां पर कितना अमाउंट लिख दिया? 4800। कैसे आया? ये बात क्लियर है आपको? देखोगे डीए कितना मिला इसको? डीए उठोई तो है नहीं। 10,000 पर मंथ मिला। 12 महीने कितना हो गया तुम्हारा? 1,20,000 रुपए। इंटरटेनमेंट अलाउंस 2,400 रुपए मिल रहा है। 12 महीने कितने हो जाएंगे ये? क्लियर है आपको यहां तक? कार देखोगे, कार की फैसिलिटी दी गई है इसको। अच्छा, पहले इंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद देखो मिस्टर हरिदास एंड हिज एम्प्लॉयर। हरिदास और उसका एम्प्लॉयर जो है, दोनों ने कंट्रीब्यूट कर दिया आरपीएफ में 14% सैलरी का। सैलरी कितनी है आपकी? 1,32,000 रुपए। ध्यान रखो कंट्रीब्यूशन अगर आप कितना कर रहे हो, लिख दो यहां पर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% क्या है आपका? बट कंट्रीब्यूशन इसने कितना कर दिया है? ध्यान रखोगे कंट्रीब्यूटेड है 14%। तो ध्यान रखोगे 2% एक्सेस है कि नहीं? अगर आप लिखो यहां पर एक्सेस कंट्रीब्यूशन, बी नंबर यहां लिख दो। 1,32,000 का 2% निकाला तुमने। 2% कितना आ रहा है? तो 2,640 रुपए क्या हो गया आपका? टैक्सेबल अमाउंट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? तो यहां तक आप अमाउंट ऐड कर लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप, बताइए भाई। फिर अगर इन सब को ऐड कर लिया आपने, ग्रॉस सैलरी का अमाउंट कितना आ रहा है? आपको पता है अगर आप सैलरी टोटल कैलकुलेट कर लोगे, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कितने का? 50,000 रुपए का। जो किस सेक्शन में आ रहा है? तो 50,000 रुपए जब माइनस कर दियो, टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई तुम्हारी? तो यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ भाई, नोट कर लो पहले।
वर्किंग नोट पर विशेष ध्यान दो। उज्जवल, तुम भी अपना भी देख लो। चौबीस हो गया सबका? 25 कौन कौन करके आया है? नहीं हुआ? सैलरी ही नहीं निकल रहा है। क्या बेटा? पीछे बैठो ना, देर से आए हो तो। क्या हुआ? हाँ, एक्सीडेंट हो गया। कल हम रात में आ रहे थे तो एक लोग का मोबाइल गिर गया था, तो को मैं देख के चला था, नहीं तो गाड़ी चढ़ा दी होते, खत्म हो जाता उनका। तो संभल के आया करो, संभल के जाया करो। नहीं देख रहे हो ना, एक कट लग गया इधर। नहीं खत्म। हो गया, आगे बढ़े। 25th पे आओ, सब लोग पढ़ो। देखेंगे हम लोग मिस्टर रंगराजन है, अपॉइंटेड है एक कंपनी जो चेन्नई में है, इनका ग्रेड पे है। पेपर में इसी टाइप का सवाल आना है। ग्रेड पे 22,000 की सैलरी है, 400 रुपए का इंक्रीमेंट है। कब तक का है? जब तक सैलरी 30,000 ना हो जाए, है ना? कब तक है? सिंस 1 जनवरी 2018। वो रिसीव करता है 50% DA। बिसाइड दिस ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ इंटरटेनमेंट अलाउंस। 15,000 रुपए पर मंथ क्या करा? इंटरटेनमेंट अलाउंस भी रिसीव करा है। इन टर्म ऑफ सर्विस ही इज रिक्वायर्ड टू इंटरटेन द क्लाइंट ऑफ द कंपनी। उसके सर्विस में क्या है? वो कंपनी के एम्प्लॉय को इंटरटेन करेगा, जोकर वोकर होगा। ही रिसीव आल्सो HRA 3200 पर मंथ फ्रॉम द कंपनी। ही हैज टेकन अ फ्लैट एट द रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। उसको 32 रुपए कंपनी दे रही है और 8,000 रुपए का फ्लैट लिया हुआ है। आगे पढ़ोगे, बड़ा सवाल है काफी। इतना बड़ा सवाल देख के ही तुम लोग छोड़ दियोगे, जाने दो अपना करेंगे, फीस काय बात का ले रहे हैं। देखो कि द कंपनी प्रोवाइडेड हिम अ स्वीपर, कुक एंड गार्डनर एंड पेड देम 200 पर मंथ ईच। तीनों को 200 रुपए। ही हैज बीन प्रोवाइडेड 2 मोटर कार। अभी तक जितना तुमने मोटर कार का प्रोविजन पढ़ा था, 1 मिला था, यहाँ पर बड़ा आदमी है। वन ऑफ दिस, अच्छा उसमें से एक क्या है? बड़ी कार है, दूसरी क्या है? छोटी कार है। जब मन जो लेके जाओ। द कार आर यूज इन पर्सनल यूज ऑल्सो, पर्सनली भी यूज कर रहा है उनको। द कंपनी बियर द एक्सपेंसेस फॉर ओनली ऑफिस यूज। कंपनी केवल ऑफिस का खर्चा दे रही है। अब मैंने क्या किया? दीपांशु को 2 कार दिया। दीपांशु क्या कर रहा है? इधर उधर ले घूम रहा है। हम कहे, जब मैंने देखा, हम के केवल मैं ऑफिस वाला खर्चा बियर करूंगा, बाकी तुम जहां जा रहे हो अपना समझो। आगे बढ़ोगे। द कंपनी, अच्छा कॉस्ट ऑफ कार दिया है। लार्ज कार की कितनी है? 6 लाख। स्मॉल कार की कितनी है? 3 लाख। द एक्सपेंस रिलेटिंग टू द कार दिया 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। यहीं पर गलती हुई होगी तुम लोग से, कार ही गलत हुआ होगा। द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ईच कंट्रीब्यूट 8.33%। कंट्रीब्यूशन 12% कर सकते हो। कितना कर रहे हो? 8.33। अंदर है कि बाहर? बियॉन्ड द लिमिट है ना, कि ऑन द लिमिट है? ऑन द लिमिट है, तो एग्जाम पे जाएगा, ठीक है ना। एंड DA भी है।
कहाँ कर रहा है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। कंप्यूट करना है आपको सैलरी असेसमेंट ईयर 22 to 23 में। एज्यूम करना है ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ। सैलरी कब ड्यू हो रही है? मंथ के लास्ट में। द कंपनी हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ हिम टू पे टैक्स फ्री सैलरी। कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया, उसको टैक्स फ्री सैलरी देगी। तो द कंपनी हैड पेड 50,000 इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। तो जो 50,000 टैक्स उसको पे करना, तो कौन पे कर रहा है? खुद कंपनी पे कर रही है। बहुत जबरदस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आ सकता है। खड़े हो जाओ हर्ष। क्या कर लिए हो? एक ही शब्द है तुम्हें, ये वाला नहीं आ रही, ये वाला नहीं आ रही। बहुत बढ़िया, बैठो। अच्छा ध्यान दोगे सब लोग। कब से ज्वाइनिंग है? कब से इंक्रीमेंट अप्लाई हो रहा है? ध्यान दोगे आप लोग। 1 जनवरी 1 जनवरी 2018 को सैलरी कितनी है इसकी? 19 है। ध्यान दोगे भाई सब लोग, सैलरी इसकी चेक कर लो। 22,000 रुपए, तुमको 19 दिख रहा है। क्या देख रहे हो भाई? सैटरडे नाइट फुल टाइट से क्या ही है? अभी टाइट हो गए हैं। 2 पैक अंदर भाई सिकंदर हो गया है। अब देखोगे 1 जनवरी 2019 की इसकी सैलरी कितनी हो गई? 22,000। फिर 400 रुपए और बढ़ गया। कब बढ़ गया? नेक्स्ट ईयर में 2020 में कितना हो गया? 22,800। 21 में कितना हो गया? 400 और बढ़ा दो। फिर 22 में आ गए, 400 और बढ़ा दो। इंक्रीमेंट अप्लाई है ना, कोई दिक्कत यहां पर? सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए क्यों इंक्लूड है? अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ध्यान दो, वहां पर ऊपर कहीं नहीं लिखा है, बीच में उस बात को छुपा दिया इसने। अंडरलाइन कर लीजिए उसको। एक बात ये क्लियर है आपको? हमारा असेसमेंट ईयर 22-23 है। प्रीवियस ईयर क्या होगा? 21-22। ध्यान दोगे तो हम लोग कब से सैलरी कंप्यूट करेंगे? हाँ, ध्यान रखना इस बात को। तो ध्यान रखो भाई, 1 जनवरी 21 है ये। तो कब से स्टार्ट करें हम लोग? 1 अप्रैल कहां होगा? यहीं कहीं होगा। 1 अप्रैल से उठाओगे और कहां तक जाओगे? अच्छा, ये 1 जनवरी इसका यहां दिया है, ठीक है, बना हुआ है ऑलरेडी, बनाने की रिक्वायरमेंट। तो ध्यान दोगे भाई सब लोग, यहां से स्टार्ट हो रहा है। 9 मंथ जो है हमारा कहां पर है? 2021 में। उस समय सैलरी क्या थी आपकी? 23,200। फिर 3 महीने सैलरी कितनी थी आपकी? 23,600। यही बात समझना है तुम लोग को। जिसको ना समझ में आए खड़ा हो जाए बेंच के ऊपर, और तेज समझ में आएगा। ध्यान रखो, कब से काउंट करोगे तुम लोग? 1 अप्रैल 2021 से। सैलरी कितनी थी? 23,200। तो 9 मंथ जब सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हो, रब कर लो इसको, फिर से लिख लो सब लोग। यहां से तो आपका बढ़ गया सैलरी, यहां से आपका 1 अप्रैल लगा, तो 9 मंथ यहां पर आएंगे कि नहीं? जो 9 मंथ होगा सैलरी कितनी रिसीव हो रही है? और 3 महीने सैलरी क्या रिसीव होगी? 23,600। अगर हम दोनों ऐड कर दें तो सैलरी कितनी हो गई टोटल? 2,79,600। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? क्यों भाई? अंकिता, कुछ नहीं समझ में आ रहा है?
झंडू बाम हो क्या तुम लोग। लिखो यहाँ एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 25। एक लाइन खींचो यहां पर प्रॉपर। सब लोग लाइन खींचिए, अपने कॉपी में डायग्राम बनाइए, अभी हम चेक भी कर रहे हैं सबका। 22,000 रुपए की जब सैलरी थी प्रिया, चुप, सैलरी 400 बढ़ रही, कब तक बढ़ रही है ये? जब तक 30,000 ना हो जाए। कब, डेट क्या है इसका? यहां पर लिखो ऑन 1 Jan 2018। अब ध्यान दोगे तुम लोग, अगर हम लोग आ जाएंगे, कहां पर आ जाएंगे? 1 Jan 2019 पर, तो ये सैलरी कितनी हो गई तुम्हारी यहां पर? 22,000। कितना हो गया? आ रहा हो तो ना बताए ना फिर। यहां पर आ जाओगे 1 Jan 2020 में, यहां पर सैलरी कितनी हो गई आपकी? 22,800। फिर यहां से सैलरी अगर बढ़ रही है आपकी और आ गई कहां पर? 1 Jan 2021, कितने की आ गई है? 23,200 रुपए की। अब ध्यान रखो, यहां से बढ़ी सैलरी आपकी, यहां पर क्या गया? 1 Jan 2022, कितना हो गया ये? 23,400। सॉरी। क्लियर है आपको यहां तक? पहले इतना डायग्राम बनाइए। तुम्हारा जो ईयर है कब से स्टार्ट होता है? तो 1 अप्रैल से अगर स्टार्ट होगा तो ये कब खत्म होता है? यहां से आपस में बात ना करिए, जो ना समझ में आ रहा हो पूछ लीजिए। 31 मार्च, ठीक है। तो यहां पर कितने मंथ की सैलरी काउंट होगी? इस साल में कितने मंथ की सैलरी काउंट होगी? 9 मंथ की। और नेक्स्ट ईयर में बताइए यहां तक आपको क्या तकलीफ है? तो जब आप बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो आप लिखेंगे 9 इंटू और 3 इंटू, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बताओ भाई कितना कितना आ गया? इसका आ गया 2,08,800, 2,08,000। इसका बताइए। तुम क्या करते रहते हो? बैठ के कैलकुलेट कर लिया करो कम से कम, बोलने में तेज हो। 71,000, 70,800, तो टोटल कितना आ गया ये? 2,79,600। ये आ गई हमारी क्या? टोटल बेसिक सैलरी कितने महीने की? 12 महीने। बताइए अब बात क्लियर है? छाप लीजिए फिर। बारह महीने कैसे आया? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो इस साल 12 में से 3 माइनस हो गया, बचा 9, और अगले साल का 3।
नोट करिए, नोट करिए। तो यही बात देखो यहां पर भी बनाई गई थी। ठीक है ना? तो सैलरी के बाद देखो कि डीए है कितना बेटा, 50%। तो सैलरी जितनी है यहां पर देखें आप, कितने की सैलरी है, 279,600 का। तो डीए कितना हो गया इसका, 50%। 279,600 का निकाल लोगे सब लोग, 50% कितना आ गया ये, 1,39,800। इंटरटेनमेंट 15,000 पर मंथ है, 12 महीने कितना आ जाएगा। यहां तक 3 बात क्लियर है आपको। एचआरए का कैलकुलेशन करो। वर्किंग नोट नंबर देखो यहां पर, ये 2 हो गया तुम्हारा, 1 हो गया सैलरी। आप देखोगे सैलरी का मतलब यहां पर क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, क्योंकि डीए कौन सा है आपका, उटोई है। कहां लिखा है भाई, किस लाइन में लिखा है, दूसरे वाले पेज में शिफ्ट होके देखो, जहां पर कंट्रीब्यूशन की बात की है उसी बगल में देखिए आप। मिला कि नहीं मिला, लिखा है द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ईच कंट्रीब्यूट 8.33% ऑफ सैलरी एंड डीए। नहीं दिख पा रहा ये, तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, कंट्रीब्यूशन में सैलरी का मतलब क्या होता है, चलिए खड़े होइए। अच्छा, तो नहीं समझ में आ रहे तुमको, बताओ भाई। सैलरी की मीनिंग का मतलब क्या है, यहां पर कमीशन दिया नहीं है तो बच्चा कह रहा है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैलरी और डीए। तो समझ जाओ इतने से ही कि दोनों आ जा रहा है। और डीए क्या हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो गया। महिमा बात समझ में आ रही कि नहीं, अब खड़ी हो जाओ फिर। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। ये कह रहे हम कंट्रीब्यूशन जब करते हैं, कहां पर करते हैं, तो यहां पर जब हम कंट्रीब्यूशन करें तो सैलरी कर रहे हैं और इसके साथ क्या कर रहे हैं, डीए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको, जितनी सैलरी है कितनी है भाई, 2,70,000, 79,600। और डीए कितना है, अगर देखो हम पूछा करें ना, अपने कॉपी में लिख के रखे रहा करो, तुरंत बताया करो मुझको। अदरवाइज क्या करेंगे, अब क्लास से बाहर भेजना चालू करेंगे, जो लिखेगा केवल वही बैठेगा। ये 2 बात क्या कह रहा है वो, इतना वो दोनों मिला के कितना आ गया, ये ऐड करके बताओ कितना आया, 4,19,400। इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। यहां पर आपने सैलरी की डिफिनीशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बताइए। आरपीएफ में हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, हमारी बात सुन रही हो, हम बोल रहे हैं कि सैलरी की मीनिंग आप यहां क्या पढ़ी थी। यहां पर सैलरी की मीनिंग क्या थी, केवल बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी है और प्लस डीए थी। डीए कौन वाला था, ये उटोई वाला था। कह रहे हम इन दोनों को कंट्रीब्यूट किए हैं। तो तुमको यहां से पता नहीं चल पा रहा कि आरपीएफ में अगर कंट्रीब्यूशन पार्ट होगा तभी तो गया होगा वहां पर। तो एचआरए में भी जब सैलरी कंप्यूट करोगे तो वो भी तो पार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा।
अब बार बार एकदम बेवकूफों की तरह कह रहे हो कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा। समझ में बात आ रही कि नहीं? बैठ जाइए। आगे सारे सवाल इसी तरह है। तो यहां पर देखो सैलरी की मीनिंग लिखी ऑलरेडी, ये चारे के लिए लिखा है ना 4,19,400। आप अपना तीनों प्रोविजन कैलकुलेट कर लो। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 38,400, 3200 पर मंथ पा रहा है वो। 12 महीने में कितना पा गया? 38,400। रेंट पेड कितना करे? 8,000 पर मंथ पे करा है, सबसे नीचे देख लो वहीं पर। तो 12 महीने में 96 पे कर दिया, 10% ऑफ सैलरी कितना आ गया? 41,940। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 54,060 रुपीज। कहां रह रहा है वो? चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में चेक कर लो सबसे कम क्या है। तो जितना पाया पूरा का पूरा क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल क्या हो गया? 0। यहां मैंने एचआरए के लिए क्या लिख दिया? कोई दिक्कत की बात हो बताएं आप। कह रहा स्वीपर दे रहे हैं, कुक दे रहे हैं, गार्डनर दे रहे हैं, तीनों को 200 रुपए पे किया जाता है। 200 इंटू 3 इंटू 12 कर दो। तो ध्यान रखोगे अगर 600 रुपए आप पे करें पर मंथ, तो 12 महीने में कितना पे कर देंगे? ये आ गया आपका। यहां तक पहले आप नोट कर ले, फिर कार पर आए। कार चेक करेंगे, आपके पास 2 है। एक कार कौन सी है? लिखना छोड़ के समझने पे रहिए, अदरवाइज आप पढ़ चुके, फिर हो गया। आप वैसे भी बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। कार में देखोगे 2 कार है, लार्ज कार, स्मॉल कार है। जब भी अगर एक से अधिक कार होगी, वैल्यूएशन ऐसे करना है तुमको। रिपेयर मेंटेनेंस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? लार्ज कार पर 80,000, स्मॉल कार पर 60,000। कॉस्ट ऑफ कार दिया गया है 6 लाख, 3 लाख था। ऐड कर दोगे 10% कॉस्ट ऑफ कार, तो 6 लाख का 10% और 3 लाख का 10%, दोनों ऐड कर लिए। जिस कार की वैल्यू ज्यादा होगी उसको क्या मान लोगे? ऑफिशियल। जिस कार की वैल्यू ज्यादा होगी क्या मान लोगे? अगर कम को मानोगे तो टैक्स हैवी वाले दोगे। क्या टैक्स बेनिफिट चेक करते हो यहां पर? जिस पर ज्यादा आ रहा है वैल्यू, उसको आप क्या कर दोगे? ऑफिस के लिए। तो दोनों में चेक किए, इसकी वैल्यू लार्ज की कितनी आ रही है? 1,40,000 है। 14,000 किसको दिख रहा है? हे भगवान, चश्मा का नंबर बढ़वाना पड़ेगा क्या गौरी? अब देखो समझ में आ रहा है? अच्छा, अब लिख ही दिया मैंने। अब ठीक है भाई। और इधर 90। तो हैवी वैल्यू किसकी है भाई? लार्ज कार की। तो बड़ी वाली कार क्या मान ली है हम लोग? ध्यान रखोगे, अगर ऑफिशियल कार बड़ी वाली हो गई तो, और प्राइवेट खर्चे आप खुद बियर कर रहे हो, तो कार का वैल्यू कितना लग जाएगा? 900 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर देखो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना आ गया, और प्लस ये पहले कार का हो गया, दूसरे कार का वैल्यू सेम रहेगा, कितना है? तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 1,08,000। ये उठा के हमने यहां लिख दिया। तो कार की वैल्यू पे चेक करोगे किसकी ज्यादा है, जो ज्यादा हो गई ऑफिशियल। कैसे चेक करोगे? खर्चे प्लस 10% कॉस्ट ऑफ कार। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 8.33%। एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम टैक्स। कोई टैक्स लगना है क्या इस पर? उसका इनकम टैक्स पे कर दिया उसने, कितना? उसके सैलरी का पार्ट बन गया। इन सबको जब टोटल कर दिए हो, ये क्या आ गया तुम्हारा? कितना आ गया? 7,57,000 माइनस कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन तुमने 50,000 रुपए। टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 7,07,400। तो इसको आप बहुत कायदे से नोट कर लीजिए। चाहे जो धुरंधर होगा इसमें
फेल हो गया होगा। नोट करिए भाई।